मेंटोर सुनील, क्या आपने टंग टाई के बारे में सुना है? ज़्यादातर बच्चे जो बोलते नहीं, उनके पेरेंट्स आकर के सबसे पहले ये रूल आउट करना चाहते हैं कहीं हमारे बच्चे को टंग टाई तो नहीं, उससे तंदुए की प्रॉब्लम, यूजुअली तंदुआ वर्ड यूज़ करते हैं मोस्टली लोग, तो टंग टाई की प्रॉब्लम तो नहीं, और ये कौन ठीक करेगा? मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 99% ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता कि बच्चे नहीं बोल रहे तो उसका एक रीज़न टंग टाई होता है, लेकिन हाँ 1% ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है। इसी के ऊपर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं टंग टाई के ऊपर। बेसिकली टंग टाई या एंकाइलोग्लोसिया ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपकी टंग जो है वो लोअर लिप से बाहर नहीं निकलेगी। आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपके बच्चे को टंग टाई है तो वो लोअर लिप से बाहर नहीं आएगा, वो यहीं अटक जाएगी ऐसे करके, और यहाँ पर एक डब्ल्यू शेप बनेगा क्योंकि नीचे जो झिल्ली है जिसे आप फ्रेनुलम बोलते हैं, फ्रेनुलम इसको अंदर की तरफ खींचेगी और बच्चा बाहर की तरफ जोर लगाएगा, तो यहाँ पर टंग का डब्ल्यू बन जाएगा। तो ये निशानी होती है पहचानने के लिए। इसमें मैं आपको जो एक थंबनेल दूंगा, थंबनेल के अंदर अगर आप बाहर जो वीडियो के बाहर जो पिक्चर रहेगी उसमें भी टंग टाई का एक फोटो रहेगा जिसे आप आसानी से रिकग्नाइज कर सकते हैं। दूसरी बात, टंग को ऊपर की तरफ ही उठा सकते हैं। अगर आप कहें कि ऊपर की तरफ उठाओ, नोज की तरफ लेके जाओ टंग को, तो बच्चा नहीं उठा पाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ों से आप सेल्फ डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके बच्चे को टंग टाई है कि नहीं है। दूसरी बात जो बड़ी बात होती है वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि अगर टंग टाई का प्रॉब्लम है तो आपका बच्चा नहीं बोलेगा। आपका बच्चा ज़रूर बोलेगा, लेकिन वो कुछ साउंड्स को तुतला करके बोलेगा, स्पेशली टा, ठा, डा, ढा और रा। ये साउंड्स ऐसी होती है जिसमें टंग को प्रोट्रूड करना होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है, और इन साउंड्स के साथ बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा मान के ना चले कि आपके बच्चे को टंग टाई है और इसलिए आपका बच्चा नहीं बोलता है। उसके और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो काफ़ी सारे वीडियोस बन चुके हैं इस चैनल पे, अगर आप वीडियोस को देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे रीजन समझ में भी आएंगे। तो टंग टाई को डाउट करके नहीं चल सकते, सिर्फ 1% केसेस में एक्चुअल टंग टाई होती है। अब दूसरी बात, चलो टंग टाई आ गई, इसको कौन ठीक करेगा? आप क्या करते हो, गली में आपके कोई स्पेशल कोई फिजिशियन सिंपल बैठा होता है, कोई सिंपल डॉक्टर्स होते हैं जिनके पास बहुत बड़ी क्वालिफिकेशंस नहीं होती, आप जाते हो वो इसके ऊपर सीजर चला देते हैं, यानी कैंची लगा देते हैं जी हमने रिलीज कर दी है। ऐसे रिलीज नहीं होता, इसके लिए फ्रेनेक्टमी करनी पड़ती है, यानी फ्रेनुलम को प्रॉपरली हटाना पड़ता है। इसके लिए कोई ईएनटी सर्जन या पीडोडोंटिस्ट यानी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो है, या कोई ओरल सर्जन, वो आपकी हेल्प करते हैं ताकि वो इस झिल्ली को, ये जो झिल्ली है इसको प्रॉपरली वो रिमूव करें, फिर स्टिचेस लगाएं ताकि वो झिल्ली रीजनरेट नहीं हो। जब आप खाली कैंची मरवा लेते हो, खाली सीजर मरवा लेते हो, तो कुछ दिनों में वो ऑटोमेटिकली वापस हील हो जाता है और वापस वो टंग वैसे ही जुड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा ना करें। फ्रेनेक्टमी करवाएं, प्रॉपर इसका ऑपरेशन करवाएं अगर किसी बच्चे में ये आप रिकग्नाइज करते हैं या डायग्नोसिस आपको मिलता है। ऐसे वो कैंचियाँ वैचियाँ चलाने से कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, आपकी उंगली में कोई कट लगे तो थोड़े दिन के बाद वो रीजनरेट हो जाती है ना, इसलिए बॉडी में टेंडेंसी होती है, आपने कैंची चलवाई, थोड़े दिन बाद वो जुड़ जाएगा वापस जाके, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए ऐसा ना करें। जब भी टंग टाई की आप पहचान कर लेते हैं, प्रॉपर जाइए, आप ओरल सर्जन के पास जाइए, ईएनटी सर्जन के पास जाइए, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाइए, ताकि वो आपके बच्चे को प्रॉपर रेमेडी दे सके और ढंग से वो इसे रिमूव करके और इसे ऐसे तरीके से बनाए कि ये वापस नहीं चिपके। इसके बाद आपको कुछ टाइम के लिए टंग एक्सरसाइजेज की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपके बच्चे के प्रॉपर टंग मूवमेंट्स मिल जाती हैं। टंग मूवमेंट्स मिलती हैं तो स्पीच की डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे भी स्पीच डेवलपमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चा बोलता ज़रूर है पर कुछ साउंड्स को तुतला के बोलते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए टंग टाई को इतना सीरियसली नहीं लें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स करते रहे। बाय बाय।